अस्सलाम वालेकुम। PSX ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। फ्राइडे के दिन इंडेक्स की बात करें तो हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन देखा। इंडेक्स को पहले स्टार्ट पॉजिटिव देखा, फिर दोबारा से इंडेक्स को नीचे डाउन आते हुए देखा, माइनस में जाते हुए देखा। इंडेक्स को 41,299 का लो लगते हुए देखा। फिर हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा। इंडेक्स को 41,550 के करीब जाता हुआ देखा। फिर वहाँ से दोबारा से नीचे आया, इंडेक्स ने सपोर्ट ली 41,380 से। फिर दोबारा से एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम बना। इंडेक्स ने जो हाई लगाया वो 41,649 का हाई लगाया। नेट इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है ना, वो क्लोजिंग हम लोगों ने 41,487 के ऊपर देखी है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 162 पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हैं। बड़ा ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से हम लोगों को। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इंडेक्स अप डाउन बड़े ही एडजस्ट करते हुए अपने आप को चल रहा है। वॉल्यूम की बात करें ना, तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन इंक्रीज होते हुए भी देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। कल के जुमेरात के दिन के मुकाबले में फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 50.16 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात के दिन हम लोगों ने 38.6 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 11.56 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर ये परसेंटेज के अंदर देखें तो 30% यहाँ पे ज़्यादा है। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग चेक करें ना वॉल्यूम, तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखे हैं। 314.967 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, इंडेक्स जब टॉप लगा रहा था 42,400 के करीब का टॉप लगाया था, तो उस वक्त हम लोगों ने वॉल्यूम निकलते हुए देखा था 467.907 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को देखा जाए ना, तो 152.94 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखें ना, तो 32.7 यहाँ पे परसेंट वॉल्यूम कम है। और एक और चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 754 पॉइंट यहाँ पे नेट बेसिस के ऊपर लूज़ किए हैं। और एक और चीज़ जो देखी है ना हम लोगों ने, लगातार हम लोग पिछले 6 वीक से देख रहे थे कि इंडेक्स पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन इस वीक हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब आने वाली चीज़ों को डिस्कस करें ना, तो आने वाला वीक हम लोग को किस तरह रह सकता है, तो ये एक चार्ट आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था। यहाँ पे जब इंडेक्स 41,000 को टच करने वाला था, तो ये चार्ट आप लोग के साथ ओपन ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था मैंने। तो जिन लोगों ने ओपन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चार्ट यहाँ पे शेयर किया था, ठीक है, ग्रुप के अंदर, कि यहाँ पे इंडेक्स को 41,000 से सपोर्ट आ सकती है, ठीक है। और 41,980 के करीब की कोई लाइफ लाइन सपोर्ट बताई थी। वहाँ से अगर इंडेक्स नीचे रहता है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से देखें ना, तो इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट ली, जो आप लोग के साथ सपोर्ट बताई थी मैंने। 41,000 से सपोर्ट ली इंडेक्स ने, और तकरीबन देखें तो 600-650 पॉइंट यहाँ से इंडेक्स ने यहाँ से रिकवर किए। और इंडेक्स ने हाई भी लगाया, 41,680 के करीब तक का हाई लगा था हम लोग का, ठीक है। फिर दोबारा से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखा है हम लोगों ने। तो अभी चीज़ें जो देखें ना हम लोग, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। वो आगे चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं आप लोग के साथ, उसके साथ क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस लाइन थी इंडेक्स की, जो 41,980 के करीब आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स को देखा था थोड़ा सा सस्टेन होते हुए, लेकिन फिर दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे। अब जो आने वाले वीक को देखें ना, तो यहाँ पे एक बड़ी हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। 41,880 से 960 तक की एक बड़ी एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना यहाँ पे 41,030 तक की है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर चेक किया जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जून 2021 के यहाँ से फॉलो होता हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था हम लोगों ने, जब पीडीएम वगैरह हुकूमत चेंज हुई थी, तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से जब देख रहे हैं कि इंडेक्स इस लेवल को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस मरतबा भी हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखा, लेकिन अगले ही वीक हम लोग को यहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और वीकली बेसिस के अंदर 754 पॉइंट यहाँ पे लूज होते हुए देखे। और इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग आई है ना फ्राइडे के दिन, और वीकली बेसिस के ऊपर चेक करें, तो ये इस स्ट्रक्चर से अंदर ही आई है, यानी इस स्ट्रक्चर से ऊपर नहीं आई है। इस स्ट्रक्चर की जो क्लोजिंग बन रही है ना, वो 41,680 तक की बन रही है। यहाँ पे 41,680 से ऊपर क्लोजिंग आती, तो हम फिर भी कह सकते थे कि हाँ यार, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग आई है। तो आने वाला वीक हम लोग को बड़ा ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पे एक अच्छा साइन होता है कि हाँ यार, बुलिश मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर से क्लोजिंग नीचे आई है ना, तो क्या ये फिर दोबारा से ये फेक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। फिर हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त वीकली बेसिस के ऊपर भी, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा था यहाँ पे। तकरीबन यहाँ से देखें ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार कंसेक्यूटिव 7 वीक हम लोगों ने नेगेटिव ही क्लोजिंग देखी थी, इंडेक्स को माइनस क्लोजिंग होते हुए देखा था। इस वीक अब अगर चीज़ें यहाँ से नीचे आती है ना, तो ये एक कर्व लाइन है, ठीक है,
इस कर्व लाइन को ड्रॉ किया जाए ना तो ये तकरीबन 28,000 से ड्रॉ की हुई है, 26,952 पॉइंट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ की हुई है। ये जो लास्ट सपोर्ट ली थी इंडेक्स ने जनवरी के अंदर 38,000 के करीब का लो बनाया था, फिर इसके बाद अपसाइड गई थी यहाँ पे 42,400 के करीब, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ली थी 39,500 के करीब। तो इस कर्व लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया जाए ना तो इसकी जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकती है ना, तो वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है 41,400 तक को यहाँ पे देखने को मिल रही है। 400 से 340 तक की यहाँ पे एक अच्छी बड़ी ज़बरदस्त वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकती है। और वीकली बेसिस के ऊपर एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि 40,320 से 400 तक यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड बॉटम लगता हुआ नज़र आएगा। और ठीक है, आगे चीज़ें डिस्कस करें ना तो वीकली बेसिस के ऊपर अगर यहाँ पे टॉप लगता हुआ जो नज़र आ रहा है ना, तो वो अगर चीज़ें इंडेक्स 41,700 से ऊपर होल्ड करेगा, ठीक है, तो फिर हम लोग फिर 41,900 तक का कोई एक्सपेक्टेड यहाँ पे जाता हुआ देखेंगे। और फिर 42,000 की सतह को अगर इंडेक्स अबूर करता है तो आने वाले वीक का पूरा जो एक्सपेक्टेड टॉप होगा वो 42,000 से 42,500 की जो एक बढ़िया ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,300 से 500 तक का एक्सपेक्टेड टॉप है। और एक्सपेक्टेड बॉटम को देखा जाए ना तो वो 40,320 से 400 तक का यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉटम उम्मीद की जा रही है। बाकी अगर शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर देखा जाए ना तो यहाँ शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर अवर्ली बेसिस के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बड़ी ज़बरदस्त फॉलो हुई है। यहाँ पे 4 अप्रैल को यहाँ इसका बॉटम लगा था, फिर इसके बाद 11 अप्रैल अब यहाँ पे जो इसने सपोर्ट ली ना 41,030 के करीब से, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है जो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रही है ना, वो 41,280 तक की एक देखने को मिल रही है। अगर मंडे के दिन हम लोग ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से सपोर्ट लेते हुए इंडेक्स को देखते हैं तो ठीक है, अगर ब्रीच होती है ना तो फिर हम लोग दोबारा से इंडेक्स को 41,030 से 980 तक जाता हुआ देखेंगे। ये मंडे के दिन का बॉटम लगता हुआ नज़र आ रहा है 41,980 तक का। बाकी अगर चीज़ें इंडेक्स 41,500 को होल्ड करता है, जो इसके बाद मंडे के दिन के टॉप की बात करें ना तो वो 41,680 से 800 तक का लगता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर चीज़ें देखनी होगी कि 800 को टॉप लगा के इंडेक्स दोबारा से नीचे तो नहीं आता और सिर्फ 41,700 को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता। फिर बाकी जिस तरह आप लोगों के साथ पहले ये डिस्कस किया था कि एक इंडेक्स के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बन सकता है, तो उसकी सिचुएशन फिलहाल कन्फर्मेशन हम लोग को 42,500 के ब्रेकआउट पॉइंट पर ही होगी यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स ने यहाँ पे कप बनाया, कप का शेप बना लिया है। अब हैंडल को भी यहाँ पे है ना थोड़ा सा ब्रेकआउट पॉइंट देखने को मिला है यहाँ पे। अगर ये चीज़ देखा जाए ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी होता है कप एंड हैंडल, ठीक है। यहाँ पे अगर चीज़ देखें ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये आप लोगों ने मेरे पिछले चार्ट्स वगैरह के अंदर देखा होगा, पायनियर सीमेंट, मेपल लीफ वगैरह के सीमेंट के अंदर जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है वो मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है वीडियोज़ के अंदर। तो वो वीडियो नहीं देखी जिन्होंने वो वीडियो देख सकता है, वहाँ पे ग्रुप के अंदर भी चार्ट वगैरह शेयर किए थे। वो इस तरह का ही मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है कि इसको कहना, लेकिन कन्फर्मेशन जो हमें होगी ना वो यहाँ पे होगी कि इंडेक्स इसको यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाता है और यहाँ से फिर दोबारा से ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। तो फिर वो देखना होगा कि इंडेक्स 42,500 की सतह को सस्टेन कर पाता है अपसाइड की तरफ और फिर वहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है या नहीं मिलता। तो जो चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इंडेक्स अपसाइड की तरफ जाए ना। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो चीज़ें बेहतर यही है कि इंडेक्स जो भी को भी देखा जाए ना तो यहाँ पे जब इंडेक्स नीचे आया है यहाँ से 42,400 की सतह से, फिर हम लोगों ने 42,000 यहाँ पे इंडेक्स को देखा कि यहाँ पे 41,400 की सतह को टच किया, फिर ज़बरदस्त यहाँ से हम लोग को उसी दिन हम लोग को 400 पॉइंट की रिकवरी होते हुए देखी थी। फिर दोबारा से नीचे आया यहाँ पे 41,030 की सतह को टच किया, फिर यहाँ से दोबारा से हम लोग को 41,400, फिर इस तरह बड़े इंडेक्स है ना, इंडेक्स को देखें ना तो हम लोग इंडेक्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है ना अपने आप को एडजस्ट करता हुआ चल रहा है, नीचे आ रहा है डाउन साइड की तरफ, फिर दोबारा से अप साइड की तरफ जा रहा है। तो बड़ी कोई ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है ना चीज़ों को नहीं ले जा रहा है, इंडिकेटर को नहीं ले जा रहा और स्टेप बाय स्टेप है ना अपने आप को एडजस्ट करता हुआ आ रहा है। अगर RSI को भी देखें ना यहाँ पे तो ये थोड़ी सी बुलिश RSI नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये पूरी बुलिश डाइवर्जेंस जो हमें देखने को मिल सकती है ना बनते हुए तो वो 40,800 तक की जगह बनाई है RSI ने भी, ठीक है। यहाँ पे आके एडजस्ट कर सकती है इंडेक्स की कैंडल वगैरह भी 40,800 तक आ सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखनी होगी कि अपसाइड किस तरह से सिचुएशन बनती है, ठीक है।
तो आप लोगों को वीडियो किस तरह लगी थी कमेंट में लाजमी बताएं। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, ज़रूर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।